चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले नोटिस तक बंद कर दिए हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। ताजा हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण चारों ओर तबाही मची हुई है। भूस्खलन से अब तक मरने वाले की संख्या 413 तक पहुंच गई। अभी भी 152 लोग लापता है और उनकी तलाश 10वें दिन भी जारी है। वहीं अधिकारियों की एक टीम के नेतृत्व में रक्षा और अन्य एजेंसियों के 1000 से अधिक लोगों ने सुबह तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। मोदी सरकार आज यानी कि गुरुवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश करेंगे। इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध करना तय माना जा रहा है। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। डेंगू को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। डेंगू की वैक्सीन अगले साल तक भारत में आएगी। 4 कंपनियों की वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है। तीसरी फेज का ट्रायल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर में पीक पर डेंगू होगा। पिछले साल के मुताबिक इस बार डेंगू के ज्यादा मामले सामने आए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर किया। विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यह संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिसमें महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार के पास लाडली बहना और लड़का भाऊ जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धनराशि है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, सरकारी की मंशा पहले से यही रही है। पेरिस ओलंपिक में आयोग घोषित किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली सभी सुविधाएं और सम्मान देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर हमारे पास नंबर गेम होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजते। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा, हमारे पास नंबर नहीं है। 28 विधायकों में हमारा उम्मीदवार राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता है। अगर हमारे पास नंबर होते तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए विपक्षी दलों में हमदर्दी उमड़ रही है। एक के बाद एक बड़े नेता केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा भी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख और महाराष्ट्र के प्रमुख मंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी केजरीवाल के घर पहुंची थी। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज यानी कि 8 अगस्त को संसद में संशोधन विधेयक पेश करेंगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए तीखा हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार 8 अगस्त को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीन डिफेंस लैंड रेल लैंड न्यूजीलैंड के बाद भाजपाई के लाभार्थी योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से मरने वाले की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को लेकर सीएजी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सभी विभागों की कमाई और उनके घाटे का लेखा जोखा पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर प्रस्तावित वक्फ अधिनियम में संशोधन की आड़ में वक्फ की जमीन बेचने की योजना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए। फोगाट को ओलंपिक से बाहर होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पूरा देश उनके साथ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ये देश का सवाल है, पूरे देश उनके साथ खड़ा है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने संसद में विपक्ष के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे अपने आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इन महीनों में आगामी दिनों में पड़ने वाले पर्व त्योहारों को लेकर के सीएम योगी बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देने वाले हैं।